हेलो एवरीवन, सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए हम जो है यहाँ पर आपके लिए जीके और जीएस से जो है रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जो कि आपके मार्च में होने वाला है, हेल्प करेगा सभी सब्जेक्ट के लिए। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आप सीयूटी पीजी देने जा रहे हो 24 के लिए, तो आपके लिए ये जो है वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरीके से हम लगातार आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज को लेके आएंगे। चैनल को पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो ऑलरेडी इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाह रहे थे कि उनको ये सीरीज कंटिन्यूअस मिलते रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऑलरेडी बहुत हेल्प करेगा आप सभी के लिए। और अगर आप हमारे जो है टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आपके पार्ट जो है ए के लिए है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी जो है मैंने नंबर दे रखा है, कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप जो है इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पर पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और पहला प्रश्न हमारा है, विच गैस मेक्स अस मेजोरिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कौन सी गैस है जो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर को मेजोरिटी रूप में बनाती है। क्या ये आपके ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर हाइड्रोजन है। आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन जो है वो 78% आपके एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट है। उसके बाद 21% आपके जो है ऑक्सीजन है, फिर अदर गैसेज यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो मेजोरिटी में जो आपकी गैस अवेलेबल है वो आपकी कौन सी है। याद रखिएगा कि नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो आपका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन कहलाते हैं। क्या ये आइजैक न्यूटन है, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन है, या फिर गैलीलियो गैली है, या फिर आपके स्टीफन हॉकिंस है। तो याद रखिएगा कि जो मॉडर्न फिजिक्स के फादर आपके कहे जाते हैं वो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहे जाते हैं। ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला इन्होंने दिया था। ठीक है, आपने न्यूटन का 3 लॉज पढ़ा होगा, 3 लॉज जो है आपने पढ़े होंगे। ठीक है, और गैलीलियो गैली को आप जानते होंगे, जिन्होंने आपकी यूनिवर्स के बारे में बात किया था। ठीक है, और स्टेफन हॉकिंस का भी अब इसके इनके विषय में भी आपको कुछ आइडिया जरूर होगा। नेक्स्ट पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। कॉफी के जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन से हैं वर्ल्ड में। क्या यहाँ पर आपका जो है ब्राजील है, कोलंबिया है, इथियोपिया है, वियतनाम है। तो याद रखिएगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो कॉफी का वर्ल्ड में है वो आपका ब्राजील है। ठीक है, इसको जरूर से कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए जरूरी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका ए वाला होगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी स्टूडेंट को नहीं पता होता है। तो क्या ये हार्ट है, लीवर है, स्किन है, लंग्स है। तो याद रखिएगा कि लार्जेस्ट जो ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का वो आपका क्या है, स्किन है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, और काफी गर्म है ये जो प्लैनेट है। क्या ये मार्स है, क्या आपका वीनस है, क्या जुपिटर है, या फिर सैटर्न है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका वीनस है, जो शुक्र ग्रह है, वो आपका क्या है। याद रखिएगा कि इसको हम मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। ठीक है, आपके इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि ये सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, आपके जैसे इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, पर काफी ज्यादा गर्म ग्रह है ये आपका। ठीक है, और आपके जस्ट जो है अर्थ के पास ही है ये ग्रह। सबसे बड़ा जो ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका, जुपिटर है, फिर उसके बाद सैटर्न है। जो है अगर हम बात करें जुपिटर की, तो ये भी गैस है, और आपके सैटर्न पे भी ज्यादातर गैसेज ही अवेलेबल है। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो प्लेनेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा, लार्जेस्ट प्लेनेट। ठीक है, लार्जेस्ट प्लेनेट में आपका जो है जुपिटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन का था वो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार पूछ रहा था, तो वीनस आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, हु द नोबेल टू किल मेकिंग मेकिंग बर्ड मॉक किंग बर्ड जो है, इसको अगर हम बात करें तो हार्पर ली के द्वारा जो है लिखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट ये नोवेल रहेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है, पूछा है कि केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड क्या है। ठीक है, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। आप सभी को पता है कि जो अगर हम बात करें एजी आपका जो सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, ये सब बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, जबकि पोटेशियम, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो पोटेशियम है ना, आपके सोडियम, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इसी को हम कहाँ पर स्टोर करते हैं, कैरोसिन ऑयल में। ठीक है, स्टोर करके रखते हैं। और जबकि हम बात करें सिल्वर और गोल्ड की, तो ये जो है आपके बहुत कम रिएक्टिव होते हैं,
केमिकल सिंबल जो आपकी, अगर हम बात करें गोल्ड का, तो एयू है। एयू इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। जबकि एजी किसका है आपके, जो है सिल्वर का है। ठीक है। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बट क्योंकि एक्सपेंसिव है इस वजह से हम नहीं यूज करते हैं, कॉपर को इसकी जगह पे यूज करते हैं। सिल्वर हीट को भी बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत अच्छे से करता है। ठीक है। बट क्योंकि एक्सपेंसिव मेटल है, दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग सिल्वर। ठीक है, हम यूज नहीं करते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि जो सिल्वर और आपके गोल्ड है वो लेस रिएक्टिव होने की वजह से बहुत ज्यादा आपके आसानी से जो है बॉन्डिंग नहीं बनाता है। ठीक है। अगर हम बात करें Fe किसका है, तो ये आपके आयरन का है। ठीक है। आयरन आपका Fe, उसको Fe से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कुछ आपके फैक्ट्स रहे। नेक्स्ट आपका है द फेमस साइंटिस्ट नोन एज फॉर हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की जो थ्योरी है बाय नेचुरल सिलेक्शन, किसके द्वारा दिया गया, क्या ये आपके चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है, आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया, एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, कि मैरी क्यूरी के द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा कि चार्ल्स डार्विन ने जो है आपके थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, जो कि नेचुरल सिलेक्शन, बाय नेचुरल सिलेक्शन जो आपका थ्योरी है, दैट इज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका? आपके अफ्रीका में सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा है? नाइल है, अमेजोन है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर तो पता ही होगा। लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पर नॉट अ लार्जेस्ट, दैट इज लॉन्गेस्ट पूछा हुआ है। लॉन्गेस्ट रिवर आपका क्या है? नाइल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द प्रोमिनेंट विच प्लेनेट इज नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग? प्रोमिनेंट रिंग के लिए कौन सा जाना जाता है? क्या अर्थ के पास प्रोमिनेंट रिंग है, क्या मार्स के पास प्रोमिनेंट रिंग है, क्या सैटर्न के पास प्रोमिनेंट रिंग है, या फिर यूरेनस के पास है? तो याद रखिएगा कि सैटर्न के पास आपके प्रोमिनेंट रिंग है। ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट है, सेकंड जो है लार्जेस्ट प्लेनेट है, और ये भी गैस के फॉर्म में ही पाया जाता है। आपका सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? अगर हम बात करें तो जुपिटर है। ठीक है। जुपिटर जो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आपके प्लेनेट कहलाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कुछ यहाँ पर हम जो है आपके फैक्ट जानेंगे आपके सोलर सिस्टम के बारे में। आप सभी को शायद पता होगा कि हमारे जो प्लैनेट्स है वो आपके इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में डिवाइडेड है। जो हमारा सोलर सिस्टम है दैट इज डिवाइडेड इनटू इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। ठीक है, इनर प्लैनेट और आपके आउटर प्लैनेट में डिवाइडेड है। ठीक है। इनर प्लेनेट में कौन कौन से आते हैं? जो कि आपके रॉकी प्लेनेट होते हैं। रॉकी प्लेनेट में आपके कौन से हैं? अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका मरकरी है। ठीक है। और आपके वीनस है, अर्थ है। ठीक है, और मार्स। ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये इनर प्लेनेट है। आउटर प्लेनेट में आपका आ जाता है जुपिटर। ठीक है, ऑलरेडी मैं इसके बारे में बात कर सकती हूँ। सबसे बड़ा आपके अगर कोई प्लेनेट है तो आपका जुपिटर है। ठीक है, सैटर्न है। ठीक है, यूरेनस है, और आपके क्या है? नेपच्यून। ठीक है, ये आउटर प्लेनेट है। तो ये सारे जो इनर प्लेनेट है ये क्या है आपके? याद रखिएगा, रॉक के फॉर्म में है। ठीक है, ये रॉक के फॉर्म में है। और जबकि अगर हम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून की बात करें तो ये आपके किसके फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। ठीक है, जरूर लिख लीजिएगा, बहुत बार पूछता है। तो पूछ सकता है पेपर में कि जो अगर मार्स मार्स जो है वो किस फॉर्म में है, तो याद रखिएगा कि ये रॉक के फॉर्म में है। वीनस किस फॉर्म में है? रॉक के फॉर्म में। अर्थ रॉक में है। मर्क्यूरी रॉक के फॉर्म में है। जबकि आउटर प्लैनेट जो कि जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, ये आपके गैस के फॉर्म में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, और इसको भूलिएगा मत, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और हमें पता नहीं होता है। ठीक है, एमिशन रहे। और ऐसे लगातार क्वेश्चन की सीरीज को जो है करते रहेंगे। बट आप जो है हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या टॉपिक वाइज किया जाए, या फिर इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को उठा के हम लोग कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।